जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा टॉपिक है ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय ए स्केलर। तो कि जब भी हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से तो क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो इसके हम 3 पोर्शंस बना लेते हैं। हम यानी 3 तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक हम ये करेंगे कि जब हमारे पास कोई नंबर है दैट इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो और हम उसके साथ किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा हम ये करेंगे कि हमारे पास कोई नंबर है दैट इज़ लेस दैन ज़ीरो यानी नेगेटिव नंबर है और उसके साथ हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और तीसरा मेथड ये है हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय एनी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ये तो सबसे पहले हम इसको कोशिश करते हैं कि हम इसको मल्टीप्लाई करें प्लस नंबर से, पॉजिटिव नंबर के साथ। तो लेट से कि हमारे पास एक वेक्टर है ए। तो अगर हम इसको किसी भी नंबर से 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो जाएगा यानी डबल हो जाएगा और डायरेक्शन वही रहेगी जो पहले थी। तो यानी जो नया वेक्टर बनेगा उसका नाम हो जाएगा 2a। इसी तरीके से अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वेक्टर 3 गुना हो जाएगा, ठीक है, और नाम इसका वही रहेगा, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स हो गया, डायरेक्शन भी सेम रहेगी और ये वेक्टर भी वही रहेगा यानी कि ए ही होगा। इसको 3a कहेंगे, इसको 2a कहेंगे और इसको a कहेंगे। अब दूसरी तरफ अगर हम किसको, हमारे पास कोई वेक्टर है, लेट से कि ये हमारे पास वेक्टर है a, इसको मल्टीप्लाई करते हैं -2 के साथ, यानी इसमें हमने कहा था ना कि लेस दैन ज़ीरो नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो क्योंकि मैग्नीट्यूड 2 है तो ये डबल हो जाएगा, वेक्टर डबल हो जाएगा। दूसरा क्या है कि नेगेटिव का साइन फिजिक्स में जब भी आता है वो रिवर्स या अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें हम लोग अपोजिट डायरेक्शन बना देंगे यानी कि ए वेक्टर इस तरफ था तो -2 ए वेक्टर जो है वो इसके अपोजिट होगा। इस तरीके से अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3a यानी कि मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स हो जाएगा और डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। तो ये -3a, माइनस का मतलब रिवर्स डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। इस तरह इसको अगर हम किसी, ये जो पॉजिटिव वाला था इसको अगर हम किसी n नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें नहीं पता n का मैग्नीट्यूड कितना है, जितना भी है मैग्नीट्यूड उतना ही हो जाएगा और डायरेक्शन चेंज इसकी नहीं होगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी और मैग्नीट्यूड n के टाइम्स हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे तो -n से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसी हिसाब से डायरेक्शन उसकी चेंज हो और रिवर्स हो जाएगी और मैग्नीट्यूड n टाइम्स हो जाएगा। n का मतलब 1 गुना, 2 गुना या n की वैल्यू 1/2 भी हो सकती है, जितना भी है। और जो इसका लास्ट पोर्शन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं इसमें पहले आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ फिर उसके बाद आपको समझाऊंगा। लेट से के पास हमारे पास एक क्वांटिटी है मैस और इसका यूनिट होता है किलोग्राम। एक और क्वांटिटी है वेलोसिटी, आप जानते हैं कि इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक क्वांटिटी है उसका नाम है मैस और उसका यूनिट है किलोग्राम। और एक और क्वांटिटी है और उसका नाम है एक्सेलरेशन और इसका यूनिट होता है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, तो अब लेट से कि ये हमारे पास एक वेक्टर था v, ये v फॉर वेलोसिटी है। तो अगर हम इस v को मल्टीप्लाई कर देते हैं m से, अब हमें नहीं पता m का मैग्नीट्यूड कितना है लेकिन जितना भी है लाइन उतनी हो जाएगी, यानी डबल है तो लाइन डबल हो जाएगी, ट्रिपल है तो लाइन ट्रिपल हो जाएगी और हाफ है तो लाइन हाफ हो जाएगी और v साथ वैसे का वैसे आ जाएगा और जो डायरेक्शन v की थी वही डायरेक्शन इसकी भी हो जाएगी। लेकिन ये बात याद रखें कि v है और वेक्टर है, v वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी नहीं है, ये तो कोई और चीज़ बन गई है। देखते हैं ये क्या चीज़ बनी है, ये तो p है और p क्या चीज़ होता है, हमारे पास p मोमेंटम है। तो ये तो मोमेंटम बन गया और आप लोग जानते हैं जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम की यूनिट जो है वो क्या होती है, मोमेंटम की यूनिट, इसकी यूनिट हम लिखते हैं, मैस की यूनिट हो गई किलोग्राम
और वेलोसिटी की यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड। तो ये तो नई फिजिकल क्वांटिटी बन गई। मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी वेक्टर के साथ एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्रोडक्ट के साथ वेक्टर की डायरेक्शन तो सेम रहेगी, यानी जो डायरेक्शन v की थी एम वी की डायरेक्शन भी वही है, लेकिन एम वी वेलोसिटी नहीं है, ये नया वेक्टर बन गया है मोमेंटम। मोमेंटम कोई और चीज़ है, वेलोसिटी कोई और चीज़ है, और वेलोसिटी की कोई और यूनिट है और मोमेंटम की कोई और यूनिट है। ये दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी हैं तो दोनों वेक्टर्स ही, लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज डिफरेंट है। वो वेलोसिटी है और ये क्या है, ये मोमेंटम है। तो इसी तरीके से एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ जो मैंने इस तरफ लिखी है, फिर मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से कि हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है एक्सेलरेशन और उसकी ये डायरेक्शन है, और इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ m। अब मुझे नहीं पता m कितना है, m डबल है तो वेक्टर डबल हो जाएगा, m ट्रिपल है तो वेक्टर ट्रिपल हो जाएगा, m हाफ है तो वेक्टर हाफ हो जाएगा। तो लेट्स से कि ये मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से यहाँ तक ये नया वेक्टर बन गया। देखें इसमें जो डायरेक्शन थी यहाँ पर भी डायरेक्शन वही है, डायरेक्शन रिवर्स नहीं हुई, चेंज नहीं हुई, लेकिन एम ए तो कोई और चीज़ होती है और उसका नाम होता है फोर्स। आप जानते हैं इसको, ये फोर्स है, और आप जानते हैं फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। एक्सेलरेशन और चीज़ है और फोर्स और चीज़ है, ये दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। हाँ, दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है, लेकिन जब हमने एक वेक्टर से एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई की तो वो एक नया वेक्टर बन गया, उसका नया नाम है, उसकी नई यूनिट है। ये वो नहीं है जो ए था, ये फोर्स है, वो एक्सेलरेशन है। इसी तरीके से ये वेलोसिटी है, ये मोमेंटम है। लेकिन एक बात इसमें बड़ी कॉमन है कि इक्वल के इस साइड पे वेलोसिटी है और इक्वल के दूसरी साइड पे मोमेंटम है। तो अब देखें कि इक्वल के राइट साइड पे जो डायरेक्शन है वेक्टर की, इक्वल के लेफ्ट साइड वाले वेक्टर की भी डायरेक्शन वही है। ये वो मैंने कहा था कि मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन भी वही है, जबकि एक्सेलरेशन इक्वल के राइट साइड पे है और फोर्स इक्वल के लेफ्ट साइड पे है। तो ये हमारा टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो गया। ये हमारा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर।